क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि खरी बात की चुनावी यात्रा क्या बोल रहा है बुंदेलखंड 2022 का आगाज बहुत पहले हो चुका था। ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, हर जगह पर सर्वे करने के बाद आखिरी में हम आए थे झांसी जिले में। झांसी जिला जो कि आखिरी जिला बचा हुआ था, इसकी हम अलग अलग विधानसभाओं को कवर कर रहे थे। सबसे पहले झांसी की, बबीना की, फिर अब मऊरानीपुर विधानसभा में है और 3 दिन से लगातार आपको मऊरानीपुर विधानसभा का सर्वे करा रहे हैं। ऐसे ही सर्वे करते करते सुबह आपको हमने लोगों से तहसील में मिलाया था, फिर गरौठा चौराहे पर मिलाया था, उसके बाद बंगरा में मिलाया था। अब हम आ गए हैं सकरार में। जी हाँ, सकरार है ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर लोग जो हैं हमारे पास आ चुके हैं। सकरार का जो मुख्य एरिया है, यहाँ पर हम आ चुके हैं और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भैया 4.5 साल में जो सरकार है उसने कितना काम किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। आपके यहाँ के विधायक जी ने कितना काम किया है, क्षेत्र में कितना काम हुआ है, पहले की सरकारों में कितना काम हुआ था। इसके साथ ही अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ चुके हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं, क्या राय बना रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जनता के पास चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या है जमीनी हकीकत यहाँ की। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। चलिए आप बताइए भैया कि लोग कह रहे हैं इस सरकार से काफी त्रस्त आ चुके हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। आपका क्या मानना है? बढ़िया सरकार है, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है। क्या करते हैं आप? हम दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? रुको चाचा, 8,000 का महीना मिलता है। 8,000 का महीना मिलता है, बढ़िया चल रहा है। घर कोई ऐसा तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी आ रही हो, महंगाई कुछ ऐसा? कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया है योगी सरकार। हाँ, बढ़िया चल रही है। चलो ठीक है, आप बताओ चाचा, क्या नाम है? हाँ। कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। पूरी जगह में मूंगफली मारा गई और सब कचू मारा गया। और किसान पूरे आदमी हमारे सब परेशान है। हम तो भूख न मरे, पूरी फसल मारा गई और क्या हम कचू नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है किसान। हमारे फोटो उतार लो आप। कुछ नहीं आता है, सब चूतिया बंद किए हुआ सब इंसान। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है? हर्ष जैन। जी आप बताइए। ये कह रहे हैं कि किसी भी किसान का जो है वो बिल्कुल भी भला नहीं हो पा रहा है, किसान बहुत त्रस्त है। और भैया कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, आराम से खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ। नहीं, सब बढ़िया है, सब चल रहा है अभी तो। मगर यह है कि मूंगफली वगैरह की खेती बेकार हो चुकी है अभी, क्योंकि पानी की वजह से खराब हो चुकी है फसल, इसीलिए कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है। मगर हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है। नहीं, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि विधायक जी की जगह पे और कोई खड़ा किया जाए, नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, नया चेहरा आना चाहिए बीजेपी की तरफ से। पार्टी सही है? हाँ, पार्टी तो सही है। पार्टी सही है। जी योगी जी सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए चाचा, क्या कहना है? हम तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ सभी अधिकांश किसान हैं और उन्हें अपनी समस्याएं को खुद जानकारी है। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। एक तो मुख्य है पानी की समस्या, ना तो आज तक यहाँ किसी ने पानी की सुविधा की। इतने विधायक भी रहे हैं, किसी भी विधायक ने आज तक नहीं की। भैया तो कह रहे हैं कोई ऐसी विशेष परेशानी है नहीं। परेशानी है जिन भैया ने ना हो, वे अपनी उन्हें खुद की जानकारी हुई, लेकिन गांव क्षेत्र की जानकारी ना हुई। हम भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजावत हर पूरे गांव जाते हैं, हर गांव में हम किसानों से बराबर उनसे संपर्क में हैं। आप चाहो तो हम ना हर किसान की समस्याएं को पुलंदा हुए हमारे पास हुए और अब हाल भी हम 10 समस्याएं निपटवा के आए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल पाल, नाम है मेरा। जी चलिए आप बताइए। नाम में भी बड़ा वो है, आपको संदेह लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है? नहीं, हाँ बोलिए। अच्छा, 2 नाम है? नहीं, पाल मेरा बिरादी नाम है, मेरा विशाल नाम है। अच्छा चलिए ठीक है विशाल जी, आप बताओ। भैया कह रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है और कोई दिक्कत तो इस सरकार में आ नहीं रही है, आपको क्या लगता है? बढ़िया नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों? आप ही के तो भैया के बगल में अरे क्या है, तो हम परेशान हैं, उनके वो खुश हैं। बेरोजगारी चल रही है, क्या है? हाँ, क्या है? जो काम उसने किए कौन सरकार ने नहीं, क्या काम किए? बढ़िया काम तो किए। किसान ही मर रहा है, क्या है? बड़े लोग तो क्या है, कुछ नहीं है, किसान ही मर रहा है, भटक रहा है, क्या है? कह रहे हैं
अरे कोई क्या नहीं बर्दाश्त तिली होता। तिली हो गया सब हट गई, लेकिन समस्या यह है कि महंगाई खाई जा रही फिलहाल। महंगाई तेल 200 रुपया हो गया, तेल खाने वाला तेल है 200 का हो गया, क्या करा। अरे बात सुनो, 200 का तेल हो गया खाने वाला, कितना था, पेट्रोल बढ़ गया। अब हाँ सब समस्या है, क्या है, महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं भैया? महंगाई बहुत हो गई, बहुत हो महंगाई गई तो है। तो वही समझेंगे, अपन नहीं जानेंगे, लेकिन अपन को तो यही है, गुंडा मुक्त हो गए बस। गुंडा मुक्त तो हो गया, मान ली हमने आपकी बात। महंगाई पे अगर अपन बात करें तो आपको क्या लगता है, महंगाई हुई है? महंगाई हुई है। नहीं महंगाई तो हुई अब हुई है, थोड़ी रुपया हुई है, किलो हाँ। तेल हुई है महंगाई? 200 का अभी 70 रुपया किलो है तो 2 महीना पहले तेल, और 2 महीना में सीधा 200 होगा। 200 होगा तो जब महंगाई नहीं है महंगाई होगी, 200 रुपया तेल। जैसे 200 रुपया किलो होगा तेल, 70 रुपया से 200 रुपया किलो होगा। अच्छा सही कह रहे हैं। नहीं, कुछ सही नहीं है। सब महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ी है तो हर जगह होगी। हाँ, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ गई है। हाँ। तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़े हैं तो बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे। अच्छा तेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़े हैं? हाँ पता है? हाँ पता है। हमें तो आ जाओ इधर। हाँ। हमारे यहाँ एक मिनट पहले ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ बढ़ गए हैं। आप लोगों का क्या कहना है? मैम मेरा नाम पुष्पेंद्र जैन है। चूँकि महंगाई का रेशियो आप पेट्रोलियम का आप बोलें तो प्रति बैरल रेट कम हुए हैं, ये तो बात फैक्ट है। बट लेकिन अपन खाने वाला जो तेल होता है इसका सबसे ज़्यादा खपत है पाम ऑयल, जो कि हम लोग अपनी डिमांड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान मेहनत तो करते हैं, लेकिन पाम ऑयल की कोई यहाँ पे खेती नहीं होती है हमारे देश के अंदर। मुख्य वजह रही है ये। दूसरी बात, सुशासन बहुत अच्छा है, इसमें किसी तरह की कोई वो नहीं, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो गलत है। उन्होंने 4.5 साल में 4.5 दिन भी दर्शन नहीं दिए होंगे हमारे क्षेत्र के अंदर। ये सभी लोगों से पूछ सकते। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आए थे, वोट मांगने के बाद उनके दर्शन नहीं हुए। कहाँ से आए कि वो मैम, है हमारे कौन? लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी पहले बात, जो पूरी बात कर लें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पावर हाउस की जो समस्या थी, पावर हाउस की समस्या खत्म तो हुई, लेकिन वो क्या किस तरीके हाथी के दिखने वाले दांत की समस्या तो खत्म हुई, लेकिन समस्या जस की तस, किसी भी तरह से कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ। पावर हाउस केवल नाम पावर हाउस का है कि पावर हाउस है, वोल्टेज उससे भी डिम हो गया है, वोल्टेज उससे भी। एक और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे पानी की ट्यूबवेल की जो टंकी थी बहुत प्राचीन हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। उसकी मरम्मत के लिए सुशासन कोई मतलब सुनवाई होती नहीं है। आधे गांव में पानी की समस्या सॉल्व है, आधा गांव प्यास की वजह से पूर्ण तरीके से त्रस्त है। नहीं, आप पूरी आप जाके गाड़ी से देख लीजिए मैम। देखिए आप और मंदिर के क्या हुआ कि आज ही हम अभी एसडीएम साहब से इन 2 गांवों के लिए मैं बात करके आया हूं। जो रोड की नापतोल हो रही है, जो रोड की नापतोल होती है उसमें रोड तरफ से नाप करना चाहिए कि चूंकि अंदर से नाप करना चाहिए। हमने उनसे बात की कि अगर उन्हें 24 मीटर चाहिए, तो अगर हमारा मतलब 50 मीटर का मकान है तो हमें अगर 24 उसमें से घट जाए तो 26 मीटर हमारा नाप दो, इसके बाद तुम ले लो। तो वे बोले कि नहीं वो कम बढ़ हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक जगह कम बढ़ हो सकता है, लेकिन ताकि पूरे क्षेत्र में कम जो बनी हो सकती है कम बढ़। तो मैंने कहा कि मेरे उस खेत के पास जो टोल बन रहा है उसकी मैं जब नाप तोल कराने गया तो मुझे पता चला कि जब मैंने कहा कि आप इस साइड से नापिए, रोड साइड से नापना चाहिए जितनी तुमने ली, वो बोले नहीं वो उस साइड से नपेगी, खेत की मेड़ से नापेंगे। तो जब खेत की मेड़ से नापोगे तो हमारा खेत मतलब जाना चाहिए था 6 बीघा और वो जा रहा हो 7 बीघा, तो 1 बीघा हमारा वहाँ कम भी हो गया। तो मैंने गड़बड़ी कर रहा है, पीएनसी वाले जो है बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग जो है सांसद जी के प्रतिनिधित्व में माननीय गडकरी जी से भी मिले हैं, उनने हम लोगों के समस्या का निवारण करने का पूरा आश्वासन दिया है और माननीय सांसद जी हम लोगों को। नाम बता दो। अजय सिंह, ठीक है। हमारे यहाँ लाइटें नहीं बनी है, ना मुझे आवास मिला है। मैं 25 साल से किराए पे रहता हूँ, रोड पे रहता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़की है, शादीशुदा है। मुझे लड़की की शादी भी करना है। मेरी लड़की बाहर सोचने के लिए जाती है, ठीक है। मेरे घरवाली भी जाती है, मैं भी जाता हूँ। बताओ कहाँ यहाँ सोच के लिए? मेरे पास लेटन भी नहीं है। अच्छा। ना मेरे पास मतलब कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं मिल पाई है। बताओ हमें लेटन अभी क्या लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही? हम आपके मकान के सामने यहाँ लेटन बोला, मेरे पास लेटन नहीं है, ना मेरे पास मकान है। कहाँ है बताओ?
चलिए आप बताइए, एक मिनट आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भानु। इधर आओ पहले आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं काफी ज्यादा समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में। हाँ, समस्या तो है। हाँ, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, और दूसरी चीज हमारे यहाँ भी उड़द की खेती हुई। रुक जाओ। अभी हमारे यहाँ उड़द की खेती हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई। उसमें ना तो कोई प्रशासन सुन रहा है, ना कोई हमारे यहाँ जैसे लेखपाल है, ना तो लेखपाल देखने आता है। हमारा मकान गिर गया था अभी पानी में, बरसात में, उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने जो है एक दो बार कई बार कहा कि भैया लेखपाल साहब आप हमारे मकान को देख लें। देख लिया, बस आप फोटो भेज दो, आपका जो है पैसा पहुंच जाएगा। आया पैसा, ऐसा कुछ आया? किसी का भी नहीं आया। नहीं आया। हमारे यहाँ आदिवासी वाले बहुत परेशान हैं। आदिवासी वाले और ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें उनका मकान पूरा गिर गया। प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया, लेकिन फिर भी किसी ने कोई प्रशासन नहीं, ना देखने आता है ना कुछ। मूंगफली भी इसी तरह परेशानी, मूंगफली। चलिए चाचा आप बताओ, क्या नाम है आपका? हम अहमद खान नाम सर। बाजार में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई जनता कहने वाली है ना कोई सुनने वाला है। क्या हो रहा है? अतिक्रमण पूरे दरवाजे के सामने आदमी सब पूरे गांव में कब्जा करें बैठे, बैलगाड़ी में निकलना मुश्किल। लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। क्या गुंडागर्दी नहीं है? लेकिन देख लो आप, देख लो। कब से तो तभी हो रहे हैं ना, जब गुंडागर्दी चल रही तभी तो कब से हो रहे हैं। तो को कह रहा हूँ भाई, जो को कावी कहते ही नहीं है। कोई कहेगा किसी की, मान लो हमारा मकान बना, चाचा का बना, चाचा ने 5 फुट आगे से बना लिया, हम 10 फुट आगे से बना लिया। चाचा हमारी नहीं कहेंगे, हम इनकी नहीं कहेंगे। बात ये है ना कि गुंडागिरी नहीं है, अपना अपना अधिक्रमण है, इसको गुंडागिरी नहीं बोल सकते। अतिक्रमण किया है। हाँ, गुंडागिरी इसको बोलते हैं, कोई आपको घर पे धमकाए, एक बात उसको बोलते हैं गुंडागिरी। सुनो, अतिक्रमण उसे बोलेंगे जब किसी की जमीन पे कोई अवैध कब्जा करे, उसको अतिक्रमण बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 1 फुट बढ़ाया तो मेरे बाजू वाले ने 2 फुट बढ़ाया, ना उसने मेरे आगे बढ़ाया ना मैंने उसके आगे बढ़ाया। समस्या ये है। और कोई, जब तक यहाँ पे नगर पालिका नहीं होगी, नगर पालिका के हिसाब से नक्शा पास नहीं होंगे, तब तक अतिक्रमण खत्म हो नहीं सकता। इस मैटर में हम लोगों ने भी अभी एसडीएम साहब को अवगत कराया है। चूँकि किसान के लिए बाजार हाट पेट कहलाता है, हाट पेट की हम लोगों को यहाँ जरूरत है। पूरे क्षेत्र भर का बाजार लगता है, इसलिए अतिक्रमण के जो बात चली, अभी जो चर्चा चली हम लोगों की, तो उन्होंने कहा है, अभी उन्होंने ये इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाट दीदी हाट पेट चूँकि वहाँ पे चूँकि कहाँ के यहाँ पे करीब जो हाट पेड़ है वो पिछले 50 सालों से, मेरी मतलब शांत हो जाओ, सुन रहे, 1 मिनट रुक जाओ। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 50 साल से ज़्यादा से भी यहाँ पे बहुत प्राचीन हाट पेड़ लग रहा है। करीब, हमें ज़्यादा ध्यान तो नहीं है, लेकिन 5 से 8 साल पहले नया हाट पेड़ बना था, लेकिन वो इस जगह से काफ़ी दूर था, इसलिए वहाँ पे सब्जी वाले कोई जाना नहीं चाहते। आज की स्थिति में वहाँ पे आप देख लीजिए, सारा अतिक्रमण हो चुका है। जो सही हाट पेड़ बना था वो आया है, वहाँ पे सुविधाएं भी दी हुई हैं, टेंट भी बना हुआ है, दुकानें भी बनी हुई हैं। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ चाचा, इधर आओ। बहन जी, मैं 30 साल से किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है, सखरार है। हम 30 साल से रह रहे हैं किराए पे। तो देख लो हमारे बात, इन सब लोगों ने पूछ लो। मेरी एक लड़की है, 3 बच्चे हैं। सुन तो लिया चाचा, और सोच के लिए कहाँ जाए? सुन तो ली, आपकी समस्या सुन तो ली, आपकी सुन ली। चाचा आप बताओ ना। हाँ, जो बाजार जो बता रहे हैं लोग वहाँ पे कब्जा किए हैं लोग। मेरा नाम मुन्नालाल नामदेव है। और जो यहाँ पर अधिकरण में हुआ है, जो पीछे खड़े हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो अतिक्रमण हुआ है, इसमें पहले हुआ था ना 98 फीट, फिर हुआ 18 मीटर, फिर हुआ 22 मीटर, फिर हुआ 24 मीटर। अब इसका क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे सब लोगों ने एप्लीकेशन लगा के कड़गड़ी नो उन्होंने गए थे, जो मंत्री जी ने, हाँ कड़गड़ी जी ने, उनने जो आश्वासन दिया है कि आपका होगा। अभी हमारा भी ऐसे ही यहाँ पे रोड का पूरी दुकान चली गई है, सिलाई का काम करते। कोई पीएनसी वाले जो है बहुत
बदतमीजी कर रहे हैं। वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं। साहब ये ऐसा है, सिलाई का काम करते पूरी दुकान चली गई, कुछ नहीं बचा। और जो जमीन थी उसमें 18 मीटर का पैसा दिया, 24 ले रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं वो। समझ रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? निरपत सिंह यादव। आप बताओ भैया, जो सरकार जितनी योजनाएं चला रही है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इतनी सारी योजनाएं चला रही। चाचा इधर हो, आप बताओ उसका कुछ जो है लोगों को कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है, कुछ अच्छे से पहुंच पा रही है योजनाएं धरातल तक? वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार ही है सबसे ज्यादा। अच्छा, तो भैया लोग तो कह रहे हैं सही है। नहीं, कोई भी काम कराओ बिना पैसे से काम नहीं होता है। अच्छा, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ जी, कहने के लिए कोई नहीं है, ना कोई कह पाता है ना कुछ बात है। क्यों कह नहीं पाता? कोई नहीं बोलने वाला है। सरकार की सुविधाएं दे रही है पर उनके जनप्रतिनिधि प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सरकार तो पूरी सुविधाएं दे रही है। कोई इतना खाता, कोई इतना खाता, और आ जाते वो इतना खाते, कम से कम जितना तो खाते, आगे वाले इतना खाएंगे। मान लो जे 10 पैसे खाते, वो आएंगे वो 1 रुपए खाएंगे, कम से कम 10 पैसे तो खा रहे। जनता सुखी तो है। तो अच्छा, योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, गुंडाराज खत्म किया है और कई योजनाएं भी अच्छी आई हैं। गुंडाराज खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल खत्म। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे तो पुलिस ही गुंडा बन गई है। नहीं 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 नहीं, गुंडाराज बिल्कुल खत्म है। गुंडाराज खत्म है? गुंडाराज खत्म है। जी मैम, एक सेकंड रुक जाओ। गुंडाराज खत्म होगा। मिश्रा ने वो किसान मारा है, गुंडाराज खत्म होगा। आपने नहीं सुनी? मैम, आप ही के चैनल पे आज एक सेकंड, आज ही मिट्टी का तेल बंद हो गया। इधर आ जाओ, इधर आओ। हम तो इनका जवाब दे रहे हैं। हम तो इनका जवाब दे रहे हैं। का तेल तो 10 साल से बंद है। कब से बंद है? अभी बंद भैया, इसी पर बंद हुआ, सरकार में बंद हुआ था, अभी बंद नहीं होगा। क्या है? किसान का जो हुआ है, किसान का जो हुआ है, 8 मर गए हैं, उनका कोई सुनाई नहीं हुई। लखीमपुर में अभी हुआ है, मतलब एक मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया हो ना, गुंडाराज बंद हो गया। 1984 में जो दंगे हुए थे, 5,000 एक मिनट चाचा, सुनो। 1984 में दंगे हुए थे, कितने 5,000 से ऊपर किसान मारे गए थे, वो भूल गए? कितने कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, घोटाले पे घोटाले। आज ये घोटाला तो नहीं हो रहा। जो भी योजनाएं आ रही हैं, व्यक्ति किसान किसी भी व्यक्ति हो, उसके खाते में पैसा जा रहा है। हाँ, बता दे किसके नहीं आ रहा? आज किसी के मकान तो नहीं छुड़ाए जा रहे हैं। इससे पहले सरकारें थी, किसी की जमीन डली है उस पर कब्जा हो जाता था। आज किसी की जमीन खुली डली है तो कब्जा तो नहीं होता है। आप बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ पहले। आप बताओ, ये लोग कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं हो रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है सरकार में, ये तो सही है। हाँ सही बात है, हमारे भी प्लाट मकान डले हुए हैं, पिछली सरकारों में हुआ भैया, बेच ही नहीं पाई। आज सरकार चाहेगी कौन भी बच्चा पहुंच जाए। अपनी जमीन अपनी है, कोई कब्जा नहीं है, कम से कम हम जब चाहें जब बेच सकते हैं। पहले क्या था भैया, हमारी जमीन इनने बेच दी। सही कह रहे, सही कह। इससे पहले आप एक मिनट, इससे पहले आप खुद जैसे मऊरानीपुर में रहती हैं, आप जिस परिवार से बिलोंग करती हैं, आपको पता है कि कितने लोगों के गांव में रहते थे वो मऊरानीपुर में आ गए, जो मऊरानीपुर में रहते वो झांसी पहुंच गए, जो बंगरा ब्लॉक में रहते थे वो झांसी पहुंच गए, जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको 20 लाख में खरीद लिया। आपको तो पता है, ये सत्यता है कि झूठ है? आज जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 2 करोड़ में ही खरीदा जा रहा है। हाँ, आज किसी के ऊपर न कब्जा हो रहा है, न किसी के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं पिछली सरकार में कब्जा बहुत होता था, गुंडाराज काफी था। रहते हैं, हम देखते थे कि पिछली सरकार में यहाँ कम से कम दिन में 25 गाड़ियाँ राइफलें लेके निकलती थीं और हूटर और सायरन लगे होते थे, फिल्मी स्टाइल में हूटर और सायरन लगे होते थे उनमें, और राइफलें दिखाई देती थी गाड़ियों में, धनी खुलेआम गुंडागिर्दी होती थी। शांति है हाँ पूरी। हाँ, आज जो योगी जी का शासन चल रहा है, अमन शांति सुकून का। चाचा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। इस शासन में विकास भी हुआ है, व्यापारी, मजदूर भाई, मिडिल क्लास का जो भी बैग का आदमी है, किसान सब खुश हैं और सब प्रसन्न हैं और सुकून से जिंदगी जी रहे हैं अपनी, और व्यापारी भी अपना कारोबार। एक मिनट सुन लेने दो पहले। हाँ, आओ इधर आओ,
बताओ क्या कहना है आपका? पहले तो मट्टी को तेल बंद कर दो, अब चावल बंद कर दो, अब धीरे धीरे कोटा भी बंद हो जाए तो जो सरकार से वो भी बंद होगा। हाँ बंद हो गया, कुछ नहीं आ रहा। मिल रहा है पहली सरकार जिसने कोरोना काल में फ्री दिया। कोरोना काल पहली सरकार ही है जिसमें कोरोना काल आया। कम से कम फ्री तो दिया, फ्री दिया कम से कम। पहली अरे अरे चाचा पीछे रहो, चाचा पीछे रहो। अरे फ्री में खा लो, आराम से आराम से। आप बताओ भैया, फ्री से क्या होता है मैम? विधायक जी सुनते नहीं है यहाँ। चाचा क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, एक बार आपको परेशानी से दे, इसके बाद आप पीछे हो। पानी नहीं है बिल्कुल, कैसे पानी आओ? पूरे पैदान जी देखे ना जो सो पैसा नहीं वो पानी हमारे मोहल्ला में काव के नहीं है, और ट्यूबवेल लगे न कछु धन्यवाद भाई। लेट आप तो लोग बहुत दिक्कत कर रहे हैं, अभी आप बार बार बोले ही जा रहे हैं, और लोगों को भी तो बोलने का मौका देना है हमें। फ्री से क्या होता है? ऐसी सरकार से 100 रुपए लीटर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या होगा ऐसे? डीजल अपने हिंदुस्तान में तो होता नहीं है, विदेश से आता है। तो विदेश से महंगा आ रहा है क्या? महंगा आ रहा है। अच्छा, पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है। क्रूड ऑयल का 60 रुपए बैरल आ रहा है कच्चा तेल। हाँ, तो विदेश से आएगा, उसमें खर्चा नहीं आएगा। तो पहले नहीं जाता था खर्चा, जब स्मृति ईरानी जी अपना चूड़ियां बेच देती थी मनमोहन सिंह। जब उतना महंगा नहीं था, तब उतना महंगा नहीं था। 400 रुपए का सिलेंडर था उस समय, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई देख रही हैं आप, क्या करे? बताइए आप बताइए आप क्या करते हैं? ये चीजें अपने यहाँ। आप करते क्या है? मैं तो बस ये पूछ। मैं दुकानदार हूँ। दुकानदारी करते हैं, आप चीजें बेचते होंगे, तो आपको पता होगा कि भैया क्या किस रेट पे पहले बिकती थी, किस रेट पे अब बिकती है। मैडम महंगाई तो बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। तो जैसे फिर जैसे अभी महंगाई है वो दुगनी बढ़ गई है, तो 5 साल में फिर जो नई पॉपुलेशन है वो भी दुगनी हो गई होगी। रोक पाएगा कोई, महंगाई नहीं रोक सकता। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। जब योगी महंगाई बढ़ेगी तो किसानों के जिनसों के भाव नहीं बढ़ेंगे। गेहूँ बढ़ेंगे बिक रहा अभी, और कोई लेता नहीं। बिल्कुल खरीद नहीं होती। बिल्कुल बढ़ेगा। चाचा क्या दिक्कत है पहले ही बताओ। हमने सुन ली, 4 लोग हैं, एक लड़की है, शौच के लिए नहीं जा पाती है, शौचालय नहीं है, सुन ली हमने। चलो अब पीछे हो जाओ, सुन ली हमने, और लोगों की सुनने दो। चाचा ऐसे मत करो, कर लेंगे, आपके विधायक जी से भी बात कर लेंगे, उन्हें भी समस्या सुना देंगे, लेकिन शांति रखो। हम ठीक है चलो। हाँ बताओ। MSP पे खरीद नहीं होती है। महंगाई आप देख रही हैं कि कितनी चरम सीमा पे है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है कर। बताइए भैया। एक मिनट कम का होगा। अबे पहले जो मट्टी का तेल में तो वो बंद कर दो, चावल भी बंद हो गए, कोनो दिन बेकानो कंट्रोल बंद हो जाए तो सरकार क्या करेगा? इससे पहले एक अपना झांसी टू लखनऊ NH हाईवे बना, तो इससे पहले भ्रष्टाचार और महंगाई। तो जब लोगों ने अपने, जब पता चला कि वहाँ नक्शा पास हुआ, तो लोगों ने, जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों ने बगल में ज़मीन खरीद ली। ठीक है, महंगाई। आज हम लोगों को NH रूट जा रहा है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी ने कोई ज़मीन खरीदी? आज हम लोगों के जैसे आज परेशानी है, तो माननीय सांसद अनुराग शर्मा हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आज कोई भी कंडीशन है, हर कंडीशन में आज तक मैं यहाँ के आपके सांसद जी, विधायक जी की नहीं पूछ रही हूँ, मुझे तो प्रदेश लेवल पे मुझे बात करनी है। आप मुझे बस ये बताइए कि जो कह रहे हैं महंगाई जो मुद्दा है, वो आपको मुद्दा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप ये बताएं, आप अगर आप बाइक खरीद रहे हैं 5 लाख की, आप तो 10 रुपए का पेट्रोल नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। जब 12 लाख की आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेंगे, स्कॉर्पियो में घूमेंगे, तो 80-90 रुपए का डीजल ले सकते हैं आप। ठीक है भैया, आपका क्या कहना है? नहीं तो किसान क्या करे? जैसे 100 रुपए लीटर किसान पेट्रोल, लाइट मिलेगी नहीं, किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? उसके लिए सरकार ने सोलर पैनल का प्रबंध किया है। उससे पहले सोलर पैनल के थ्रू बिजली उत्पादन करा रहे हैं। उन लोगों को 30% का केवल भुगतान देके आपको सोलर पैनल। अगर पावर हाउस जो कायदे से होना चाहिए, लाइट सुचारू रूप से आए, तो किसानों का आधा डीजल का बजट कम हो जाएगा।
क्योंकि लाइट समय पे आएगी, सिंचाई समय पे कर पाएंगे वो लोग, तो डीजल की समस्या उनकी लगभग आधी खत्म हो जाएगी। पावर हाउस किसानों को कनेक्शन भी तो नहीं दिए जाते, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आज 1 साल से हम लोग फिर रहे हैं, अभी कनेक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट की व्यवस्था खराब है कि किसान परेशान होते हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता। उसमें सबसे बड़ी हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मऊरानीपुर के हैं, ये जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं ये उनकी वजह से हो रही हैं। ये ना उनको सुनते हैं, इसलिए ये जो भाई बकाया तो सब सुना, वहीं से दिक्कत पैदा हो रही है। अगर वो सुनते होते तो आज लोगों की कनेक्शन की समस्या और अन्य जो समस्या है वो आपके यहाँ के, आप जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं है। हाँ। हम जो भी पार्टी होती है जो अच्छा, हाँ, शुभचिंतक हैं, अच्छा भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन विधायक हमारा बेकार है। तो आप बताओ, आपने कहीं अपने आला अधिकारियों से कभी किसी से की शिकायत कि हमारे यहाँ के विधायक? बिल्कुल की जिलाध्यक्ष से की, जिलाध्यक्ष से शिकायत की इसकी कई बार की, लेकिन वो कहते हैं कि हम वो कहते हैं कि हम आपको क्या लगा? समझा देंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या अब आप जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का जो चेहरा है वो बदलेगा? बदलना चाहिए। अगर वो आएंगे तो एक पंच नहीं बन पाएंगे गाँव के, विधायक तो बहुत दूर है, पंच नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हमारे चाचा की क्या नाम है चाचा? शौकत अली। बताओ चाचा, ये लोग तो कह रहे हैं जो अभी इन्होंने कहा बिहारी लाल का, इन्होंने शिकायत की थी मेरे जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था हम बिहारी जी को हटा दे रहे, तुम्हें बना दे रहे हैं। तो हमें बताइए ऐसे बनता है क्या? ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे बनता है? अरे जैसे अच्छा मैडम आप बताएं, एक मिनट, जैसे मोदी राज में तो कोई भी खड़ा हो जाए बन जाएगा। मोदी राज एक मोदी संस्थान है, किसान मुद्दा पे ताकि कोई भी खड़ा हो जाए बन जाएगा। आगे टिकट देगा हमको तो बनेंगे। आज सबसे अच्छी बात हमें ये है कि देश एक है, और जो पहले पाकिस्तान हम लोगों को आग उठाती थी, वो पाकिस्तान और चीन आग उठाना बंद के तेल 150 रुपए का हो जाए। इंडिया की बात करो ना, जब इंडिया में नहीं जब कोई 150 रुपए का दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। लेकिन एक बात बताओ, बहुत खुशी मिल जाती है, हमारा बहुत खून बढ़ जाता है कि हम बात कर लेते हैं कि चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तालिबान से, सबसे हमारा देश बच गया है। लेकिन अंदर ही अंदर सोचो, क्या सच में जो यहाँ का गरीब है वो खुश है? बिल्कुल है। अच्छा ये बता, हम सुनो, हम भी व्यापार करते हैं, हम एक ट्रक चलाते हैं। इससे पहले हमने कभी ट्रक नहीं चला पाया ढंग से, आज घर पे बैठ के ट्रक चला पा रहे हैं ना भैया? हम नहीं, हम जैसे कई लोग आप जाके देखें, छोड़ेंगे गरीब सब्जी खाओ छोड़ेंगे। अरे सब तो योगी जी की राज में खुश है आदमी। योगी जी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा शटर खोल के और पैसा कमाया, वो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जिसने पैसा कमाया है, शटर खोल के लॉकडाउन का तोड़ के, वो सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। वो पता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लॉकडाउन में कमाया है। वो सब्जी उन्होंने दूसरों की 3 गुना लेके खाया है, वो आज विरोध करेंगे। प्रशासन पुलिस की है, प्रशासन की गलती है, क्यों नहीं नजर रखी? सुनो, प्रशासन की गलती है। सुनो, है नंबर 2 का प्रशासन की इसलिए गलती है, अगर आपको सब्जी नहीं मिलती, आपको दूध नहीं मिलता, तो आज हम जो स्वस्थ हुए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। अरे नहीं, चीज की जरूरत होती है। पुलिस प्रशासन अगर सख्त होता तो नहीं खुलती शटर। पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है, ये आप सहयोग होता है। इनके ना 10 मिनट भैंसे लग रही जो स्वस्थ है, जी के पास नहीं कह रहे हैं 10 भैंसे लग रही है इसलिए आप स्वस्थ हैं, बाकी तो जी के पास जिसके पास नहीं है उससे पूछो। उसी के लिए तो पुलिस प्रशासन ने दूध डेयरी को खुलवा के आप लोगों को दूध देने का प्रबंध। पुलिस प्रशासन गलती नहीं, योगी नहीं करे, गलती कर। चलो ठीक है, आखिरी सवाल। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो गया कितना? भारत माता की बिल्कुल जय, लेकिन शांति रखो जरा। चलो आखिरी सवाल पूछने जा रही हूँ। 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। हाँ, योगी की नहीं, मोदी, समाजवादी।
नहीं बन रही, ये मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा खुश मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं। डीजल के हाई रेट सरकार किसकी आ रही है? सरकार की तो अल्लाह के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, चलो 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 चलो, एक बच्चा है वो कह रहा है चलिए ठीक है। झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा से सकरार है ये, जहाँ पर आपको जनता से रूबरू कराया। कहीं और क्षेत्र में आपको ले चलूंगी, जनता से रूबरू कराती रहूंगी। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा